आंदोलन के नाम पर आए और नेतागिरी कर रहे हैं और गांव गांव में पूरा नेतागिरी और एक से एक विधायक और सांसद की तैयारी कर रहे हैं। 23 वर्षों में जो नेताओं ने अय्याशी किया है, वो जो लूट घसोट किया है, हम लोग लूट घसोट नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। जेबीकेएसएस का प्रचार में लगे, जिताने में लगे, सरकार बनाने में जेरा मतलब एन वक्त में बदल गया, तब क्या कीजिएगा। रामगढ़ में तो पता चलता है कि घर घर आंसू है जी, कैसे बदल पाइएगा। प्रखंड में कमेटी विस्तार हो रही है। अगर बात की जाए जेबीकेएसएस की कमेटी विस्तार, तो कोला जिला जब रामगढ़ जिला आते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कमेटी विस्तार में भी एक जनसभा तरह से आए कुछ जेबीकेएसएस से सक्रिय साथी जो जयराम मतो को दिल से चाहते हैं और 24 में सरकार बनाना चाहते हैं। इन लोग से रूबरू कराएंगे और जानना चाहते हैं कि बाकी पार्टियों में और जेबीकेएसएस में क्या अंतर है कि लोग जेबीकेएसएस में ही वोट दे। सबसे पहले जोहार सबको, और आपके मीडिया के थ्रू जो भी लोग आपको देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन सबको भी तहे दिल से जोहार रहेगा मेरा आपको। आप जेबीकेएसएस के कमेटी विस्तार में आए हैं और जेबीकेएसएस को सपोर्ट करते हैं। एक सवाल रहेगा, जेबीकेएसएस की लोग हमेशा बोलते हैं हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो बताइए ये आंदोलन हो रहा है कि अपना चुनाव की प्रचार हो रहा है? नहीं, अगर बात कहा जाए ये आंदोलन, अगर यदि लोग इसको कह रहे हैं तो आंदोलन कहना भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, हम लोग अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर यदि हमारे हक अधिकार को अगर यदि प्रशासन हो चाहे सरकार के माध्यम से अगर लूटा जाए और हक अधिकार को किसी बाहरियों को अगर दिया जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, तो हक अधिकार में क्या हक अधिकार छीना गया है, जनता को बताइए, तब ना जनता आपको वोट देगी। अरे हक अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। हम लोग का जल जंगल जमीन है, रोजी रोटी है, नौकरी है, सब चीजों को जो है कि बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? हमारी सरकार दे रही है, यानी कि जमीन पर आरोप लगा रहा है। सही बात है। तो फिर भाजपा को वोट दीजिए, क्यों सरकार बनाने में लगा? देखिए, आज तकरीबन झारखंड को अलग हुए 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ बिहार से। हमने सबको मौका दिया, हमने किसी को मौका नहीं दिया ऐसा नहीं। आज 23 वर्षों में सबने मिलजुल के काम किया है विधानसभा में, लेकिन कोई भी ऐसा मिलजुल के एक ठोस नीति नहीं बना पाए ये लोग। हमें तो इस चीज के आश्चर्यचकित हो रही है खुद में कि आज 23 वर्षों में तकरीबन 23 को कानून भी बना है या नहीं, ये बात थोड़ा सोचने वाली बात है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक 23 भी कानून नहीं बना हुआ। तो आखिर कोई भी राज्य है तो राज्य को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छे नियम की जरूरत होती है। वही चीज हमारे यहाँ झारखंड में अभी तक एक अच्छे नियम नहीं बनी है। हम तो उसी के डिमांड कर रहे हैं, हमारा हक अधिकार दीजिए। हमारे हक अधिकार, हमारी जो नौकरी है, हमारी नौकरी को गंगा पार आप भेज रहे हैं तो फिर हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है ना, हम फिर कहाँ जाए। अच्छा, तो बाकी पार्टियों में आप अलग क्या करेंगे अगर जीतते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत ऐसा विजन है जो बाकियों के पास नहीं है। अगर हमारे पास अगर जेबीकेएसएस अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे। और अब तक जो भी 23 वर्षों में जो नेताओं ने अय्याशी किया है, वो जो लूट घसोट किया है, हम लोग लूट घसोट नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास 40 तरह के बहुत अच्छे जो है कि खनिज मिनरल्स, ठीक है। अगर यदि इन सब चीजों के ऊपर अगर कंट्रोल किया जाए, इनको नियमित तरीके से अगर यदि इनके सेल पे अगर यदि बात किया जाए तो हमारे झारखंड में बहुत सारा पैसा है। तो फिर हम अपने उस पैसे के बदौलत जो है कि बहुत ऐसा मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो डेवलपमेंट को लेकर हो। अच्छा, अभी आपने बोला कि सबसे पहले हम एजुकेशन पे काम करेंगे, लेकिन आप लोग आए हैं बाहरी भाषा 1932 खतियान 40 का, इस पर कब क्या लागू कर पाएगी जेबीकेएसएस? उस पर भी होगी, उसके लिए भी एक अच्छी ठोस नीति की जरूरत है। देखिए, बाहरी भाषा जो है मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है और एक कोई है भाषा, तो ये हमारी भाषा नहीं है, ये बिहार की भाषा है। बिहार की भाषा है, ठीक है, भाषा हम उसकी मतलब उस भाषा की इज्जत करते हैं, लेकिन उसका एक अलग दायरा है, अलग सीमा है। लेकिन हमारे सीमा में वो भाषा अगर यदि अधिकार जमाए तो फिर ये तो हम कतई चाहेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं, बाकी पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि लोग देश दुनिया पढ़ा लिखा है और व्यवसाय से मतलब नहीं, सबको नेता बनना है। बात नेता की नहीं है, आंदोलन के नाम पर आए और नेतागिरी कर रहे हैं और गांव गांव में पूरा नेतागिरी और एक से एक विधायक और सांसद की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के लोकतांत्रिक देश में कौन से किताब में ये लिखा है कि नेतागिरी बनना, नेतागिरी करना और नेता बनना ये पाप का काम है, ये अपराध का काम है?
हाँ, हम लोग पढ़े लिखे हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट है, बहुत सारे और भी हमारे दोस्त हैं जो प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर यदि पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा भाई, राज्य चलेगा कैसे? मूर्खों के भरोसे तो हम लोग राज्य को छोड़ नहीं देंगे। अच्छा, रामगढ़ में किस तरह से तैयारी तो चल रहा है? हमारे तकरीबन जो है कि हेमंत कैबिनेट में तकरीबन 13 को मिनिस्टर है, 13 मिनिस्टर में 2 को ग्रेजुएशन पास आउट हुआ, 2 को इंटर पास आउट हुआ है, और बाकी जो 9 को मंत्री बने हुए हैं वो 9 में मंत्री जो है कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास किया हुआ है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है, वोट तो आप ही लोग ने दिए हैं, यही हमारा दुर्भाग्य रहा है। लेकिन अब जो है कि अब 2024 में चुनावी प्रक्रिया का दौर फिर से शुरू होने वाला है, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है अपने विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ में कि अब तक जो धोखा हो गया हम लोगों के द्वारा वो धोखा अब हम लोग दोहराएंगे। रामगढ़ में तो पता चलता है कि घर घर आंसू है जी, कैसे बदल पाइएगा? ये समय की देन है, अब समय जो है कि अंगड़ाई ले रही है, झारखंड की राजनीति भी अंगड़ाई ले रही है। आप बोल रहे हैं झारखंड के राजनीति कैंडिडेट कौन है रामगढ़ विधानसभा? वो समय आने पर जो है कि औपचारिक रूप से पूरा मीडिया में बता दिया जाएगा। तो फिर जनता को कब पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट है, वोट कैसे देंगे? जनता को पता सब चल जाएगा जब औपचारिक रूप से मीडिया में आ जाएगा कि रामगढ़ सीट से कौन कैंडिडेट होंगे, तो वो फिर बात निकल जाएगी, तो लोग तो जान ही जाएंगे। अच्छा, ये ठीक है, आप अपना जेबी केसेस का प्रचार में लगे, जिताने में लगे, सरकार बनाने में, जरा मतलब एन वक्त में बदल गया, तब क्या कीजिएगा? देखिए, अब कल किसने देखा है, और रही बात कि अब तक हम पिछले 2 साल से उसके साथ हैं, उसके जेबी केसेस के साथ में है, उसके जीवन का रवैया है, उनके जीवन का जो जीवन शैली है या फिर उनके जीवन की जो गतिविधि है, उनके बातों विचारों से, उसके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा है कि वो कल जाके बदल जाए। आंदोलन करते करते अब जेबी केसेस चुनाव प्रचार कर रहा है, क्या उपलब्धि रामगढ़ जिला का अभी तक कर पाया जेबी केसेस? देखिए, हाल ही फिलहाल 1 सप्ताह पहले बिहार फाउंड्री नामक एक कोई कंपनी है उधर रामगढ़ में, मरार कोई जगह है, उस पर जो है कि उस कंपनी में एक मजदूर की मौत हो गई थी। उसमें क्या है कि मतलब उस मजदूर को, वो तो मृतक हो गए, लेकिन उसकी परिवार को 16 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। उसके अलावे उनको जो है कि पेंशन 15,000 रुपया। आप लोग भी तो उठा रहे होंगे? नहीं, ये हमारे ऊपर अगर कोई कह रहा है तो ये हमारे लिए इल्जाम। लोग अगर वार्ता करने जाता तो आप लोग बोलते हैं कमीशन अपना बांध लिया, तो उन लोग नहीं बोलेगा कि जेबी केसेस भी कमीशन बांध लिया? तो वही हालत ही है। हमारे नेता कहाँ है? हमारे तो ये ठेकेदार है, राजनीतिक तो आड़ है, बाकी कमाई तो उनकी जो है कि 2 नंबरी है। राजनीतिक सिर्फ और सिर्फ आड़ है, बाकी उनकी कमाई 2 नंबर से आ रही है। आपका परिचय हुआ, क्या हुआ? झारखंड की जनता जानना चाहेंगे, ये सब चीज बता रहे हैं लोगों को। मेरा नाम पंकज कुमार महतो हुआ, मेरा घर डिमरा हुआ, सरगडी पंचायत हुआ, और फिलहाल हम रांची में रह रहे थे पिछले सालों में, लेकिन इस बार जो है कि बाई इलेक्शन जो फरवरी में हुआ, उसके बाद जो है कि हम कंप्लीटली गांव आए हुए हैं, और गांव में ही अपने लोगों को, अपने सोसाइटी में लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में जो है कि बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और उनसे यही जो है कि सलाह देते हैं कि इस बार जो है कि 2024 में जेबी केसेस को जिताना। इन लोगों से आप लोगों को रूबरू करवाएं, इनका एक ही मांग, ये सब है गोला प्रखंड के, और जयराम महतो के विचारधारा से जुड़े हैं, जेबी केसेस का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। बेट में हम लोग बैठे और आप लोग से रूबरू करवा रहे हैं। अगर जन जागरण चल रहा है कि इस बार 2024 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बने, और ये लोग काफी जोरों शोरों से लगे। इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी नए वीडियो देता रहूंगा। जय झारखंड, जय झारखंड।